हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र होता है, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की जाती है। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की जाती है। फिर इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। उसी से एक रात पहले 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान नामक नया देश का उदय हो जाता है। इसी दिन हम वर्तमान के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। फिर 29 अगस्त 1947 को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी होते हैं। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसके अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपना लिया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने के पीछे का जो तर्क है वो 1930 से जुड़ा हुआ है, जब पहली बार भारत ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, महात्मा बुद्ध जी का जन्म किस कुल में, जन्म 563 ईसा पूर्व में किस कुल में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जी के जन्म की अगर हम बात करें तो शाक्य कुल के अंदर महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। और जन्म के समय इनका जो नाम रखा गया था वो सिद्धार्थ रखा गया था, बचपन का नाम। इनके पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। फिर गृह त्याग करते ही 29 वर्ष की उम्र में, जिसको महाबी निष्क्रमण की प्रक्रिया कहा जाता है। और फिर ज्ञान इनको प्राप्ति होती है निरंजना नदी के तट पर बोध गया के अंदर। फिर प्रथम उपदेश देते हैं, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और फिर इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। और इनका जो निर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर के अंदर, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा एक ही दिन मनाई जाती है, जिसको कहा जाता है, इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन इनका निर्वाण भी हुआ था। बुद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक हैं, जिनको त्रिपिटक बोला जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और बुद्ध धर्म से संबंधित जो 4 इनकी संगतियां होती है, चौथी के अंदर जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इसके अंदर जो कोई कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है, इसी के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो जाता है। और बौद्ध धर्म के विभाजन के बाद ही ये 2 भागों में बंट जाता है। और कुंडलवन कश्मीर के अंदर ये चौथी बौद्ध संगति होती है, जिसके हेड होते हैं वसुमित्र और जिसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अशोक घोष होते हैं। और उस समय वहां के जो राजा हुआ करते थे वो कनिष्क हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित। तो क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत केंद्र सरकार का कौन सा कर शामिल है? तो उत्पाद शुल्क शामिल है, सेवा कर भी शामिल है और बिक्री कर भी शामिल है। ये सभी इसके अंदर शामिल है। जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। और इससे संबंधित आर्टिकल 279 ए इससे संबंधित आर्टिकल है। और जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका हेड होता है। हर 3 महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती है, विशेष सेशन भी ये बुला सकते हैं। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
तो ये जो मिलती है ये समताप मंडल के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? ये समताप मंडल के अंदर मिलती है और अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमको बचाने का कार्य करती है। और इसी के साथ ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 16 सितंबर 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक सम्मेलन होता है और इसी कारण 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। 16 सितंबर को ये होता है, 1 जनवरी 1989 को इसको लागू किया जाता है और भारत इसका सदस्य बनता है 1992 के अंदर। और ओजोन को जो मापने की इकाई होती है वो डॉब्सन होती है। ओजोन को मापने की इकाई कौन सी होती है? डॉब्सन होती है। और जो ये मिलती है पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इस व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 1790 के अंदर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, लेकिन ये उस समय केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। लेकिन 1793 के अंदर इसको स्थायी कर दिया गया और कॉर्नवालिस के समय इसको लागू किया गया था। इसी के साथ महालवाड़ी व्यवस्था, ये एक महालवाड़ी व्यवस्था होती थी जो कि लागू की गई थी 1822 के अंदर। कब की गई थी? 1822 के अंदर होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया गया था। एक व्यवस्था और थी जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 1792 के अंदर मद्रास के 12 महल जिले से इसको लागू किया गया था। हेक्टर मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था और ये 1820 के अंदर पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। तो इतने क्वेश्चंस थे। जय हिंद, भारत माता की जय।